नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर में हार्दिक स्वागत है। वृंदावन के बारे में कौन नहीं जानता। वृंदावन और मथुरा दोनों ऐसे शहर हैं जिनको श्री कृष्ण जी के नाम से जाना जाता है। बल्कि इनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि इन दोनों शहरों को यानी श्री कृष्ण जी की वजह से ही पहचान मिली है। इस शहर में होने वाली हर गतिविधि को इनसे जोड़ा जाता है। आज हम वृंदावन से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर हर कोई दंग रह जाता है। वैसे तो जैसे हमने कहा कि वृंदावन और मथुरा में हर चीज कान्हा से जोड़ी जाती है, तो फिर यहाँ के मंदिर तो प्रमुख होंगे ही। बता दें कि वृंदावन का एक ऐसा ही मंदिर है जिसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। लेकिन आज हम आपको यहाँ किसी मंदिर के बारे में नहीं बल्कि वृंदावन में स्थित निधिवन के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो लोग पहले वृंदावन गए होंगे तो उन्होंने इसके बारे में जरूर सुना होगा। मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचाते हैं। निधिवन मथुरा शहर में भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन में स्थित विशाल वन है जिसमें असंख्य पेड़ है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसकी महत्ता बहुत पहले से है जो भगवान श्री कृष्ण के समय से जुड़ी हुई है। यहाँ के रहने वाले ब्रजवासियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण आज भी यहाँ रासलीला रचाते हैं। आपने भगवान श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रास रचाने की कथाएं कई बार सुनी होंगी, तो ये वही स्थल है जब नन्हे कान्हा अपने बचपन में वृंदावन गोकुल की गलियों में बांसुरी बजाया करते थे और उसकी मधुर धुन सुनकर आसपास की गोपियां व माता राधा दौड़ी दौड़ी चली आती थी। इसी कारण यह स्थल आज भी कृष्ण भक्तों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय है। आज हम आपके साथ निधिवन के रहस्य उजागर करेंगे। निधिवन का रहस्य। पेड़ बन जाते हैं गोपियां। यहाँ आप जो भी पेड़ देखेंगे वे अपने आप में विचित्र हैं। सभी पेड़ों की शाखाएं सीधी ना होकर मुड़ी हुई हैं। सामान्यतः विश्व में सभी पेड़ों की शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, किंतु निधिवन में सभी पेड़ों की शाखाएं ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं। यह चीज अपने आप में विचित्र है। मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद पेड़ों की सभी शाखाएं गोपियों में परिवर्तित हो जाती हैं जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाते हैं। सूर्योदय होने से पहले ही वे पुनः अपने रूप में आ जाती हैं। इन पेड़ों की अजीब बात यह है कि जहां आमतौर पर पेड़ ऊपर की ओर बढ़ते हैं वहीं यहाँ स्थित पेड़ों की टहनियां नीचे की ओर झुकी हुई है। कहा जाता है कि नीचे झुककर पृष्ठभूमि को नमन करती हैं और इसी में समा जाना चाहती हैं। जोड़ों में है तुलसी के पौधे। यहाँ आपको असंख्य तुलसी के पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जो बात आश्चर्यजनक है वह यह है कि कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं है, अर्थात हर तुलसी के साथ एक और तुलसी का पौधा है। यहाँ आपको कोई भी तुलसी का पौधा अकेला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी तुलसी के पौधे जोड़ों में हैं जो श्री कृष्ण व राधा के प्रेम को रेखांकित करते हैं। तुलसी के पेड़ों का ऐसा संगम आपको केवल इसी वन में देखने को मिलेगा। रंग महल। जी हाँ दोस्तों, इन सब के अलावा यहाँ एक रंग महल भी है जहाँ माता राधा रानी के साथ सज्जा का सामान चढ़ाया जाता है। इसे विशेषकर महिलाएं चढ़ाती हैं। कहते हैं कि रासलीला के समय भगवान कृष्ण इसी रंग महल में विश्राम करते हैं, इसलिए सूर्यास्त से पहले कृष्ण जी के लिए बिस्तर सजाया जाता है। वहाँ एक लोटा पानी, दातून, पान व अन्य सामान रख दिया जाता है। सुबह के समय जब रंग महल के द्वार खोले जाते हैं तो सब सामान इस्तेमाल किया हुआ मिलता है। वह बिस्तर पर भी सिलवटें आई हुई होती हैं, जैसे कि इस पर कोई बैठा हो। बंद डब्बे में प्रसाद का खाया हुआ मिलता है। ये सब देख सभी हैरान रह जाते हैं और भक्तों के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। भक्तों की माने तो भगवान आज भी यहाँ मौजूद हैं और रोज रात यहाँ आते हैं। जो लोग इस बात को अंधविश्वास मानते हैं और जिन लोगों ने छुपकर निधिवन का सच जानने व राज देखना चाहा, माना जाता है वो इंसान पागल हो जाता है। कोई अंधा गूंगा बन जाता है तो कई लोग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार रात को यहाँ पायल के घुंघरू और बांसुरी की आवाजें भी सुनाई देती हैं। निधिवन में 16,000 पेड़ हैं जिन्हें कृष्ण की गोपियां माना जाता है। कहा जाता है कि जब कान्हा राधा संग रास रचाते हैं तो ये पेड़ गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और फिर श्री कृष्ण के साथ रास लीला करती हैं। सुबह होते ही गोपियां दोबारा पेड़ के रूप में वापस आ जाती हैं। इसे देखने के लिए आप सूर्योदय होने के पहले ही निधिवन पहुंच जाएं और प्रतीक्षा कीजिए। 5 से 6 बजे के बीच निधिवन के द्वार खोले जाएंगे और पंडित जी रंग महल के
7 ताले आपके सामने खोलेंगे और श्री कृष्ण के द्वारा इस्तेमाल किया गया सामान आप सभी को दिखाएंगे। ललिता कुंड, यहाँ आपको एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचा रहे थे तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा की प्रिय सहेली थी जो कान्हा और राधा को ब्रजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में सहायता करती थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया जिसे आज ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। शाम के समय निधि वन जाने की मनाही है। यह भक्तों के लिए केवल दिन में ही खुला रहता है। सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को भी जाने की बिल्कुल मनाही है। सूर्यास्त से पहले ही इस वन को खाली करवाकर बंद कर दिया जाता है। सूर्यास्त से पहले मंदिर के पुजारी भी यह जगह छोड़कर चले जाते हैं। आपको दिन में कई पक्षी व बंदर इस वन में दिख जाएंगे, किंतु शाम होने के साथ साथ वे भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। जब आप निधिवन देखने जाएंगे तब आसपास के घरों को देखकर आपके मन में एक बात और आएगी कि इन घरों की छत या बालकनी से रात में निधिवन का नज़ारा देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सूर्यास्त के बाद निधिवन में इतना गहरा अंधेरा हो जाता है और साथ ही वहाँ के पेड़ों पर एक धुंधली सफ़ेद परत छा जाती है जिससे निधिवन के अंदर की कोई भी गतिविधि को उन घरों से भी नहीं देखा जा सकता है। इसका प्रमाण देखने के लिए आप सुबह 5 बजे निधिवन पहुंच जाएं जब सूर्योदय नहीं हुआ होता है। उस समय आप निधिवन के बाहर के पेड़ों को भी देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप वहीं खड़े रहिएगा और सूर्योदय होने और रोशनी आने की प्रतीक्षा कीजिएगा। जैसे ही सूर्योदय हो जाएगा तब एकदम से पेड़ों से धुंधली परत हट जाएगी और अभी तक आपको वहाँ जो एक भी बंदर या पक्षी नहीं दिखाई दे रहे थे वह सब वहाँ पे एकदम से उमड़ पड़ेंगे। छिपकर रासलीला देखने की चाहत थी, खो बैठा मानसिक संतुलन। मैं आपको यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रही हूँ। करीब 1.5 दशक पहले संतराम नामक एक राधा कृष्ण का भक्त था जो जयपुर से वृंदावन आया था। उसने निधिवन के बारे में सुना था। हरि के भक्ति में वह इतना खो गया कि उसने रात में कान्हा की रासलीला देखने की ठान ली। वह चुपके से निधिवन में छिपकर बैठ गया, मगर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो वह बेहोश पड़ा मिला। उसे जब होश आया तो लोगों ने देखा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। इससे पहले यहाँ कुछ लोगों की मृत्यु हो जाने की भी बातें बताई जाती हैं। तुलसी, मेहंदी जैसे पवित्र पेड़ हैं पूरे निधिवन में। निधिवन एक वन जैसा ही है जिसमें तुलसी और मेहंदी के पेड़ ज्यादा हैं। ये सामान तुलसी के पौधों से एकदम अलग है, आकार में बड़े हैं और साथ ही इन पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। ऐसे में किंवदंतियां हैं कि रात के समय जब कान्हा यहाँ आते हैं तो राधा जी रंगमहल में श्रृंगार करती हैं, जबकि कान्हा चंदन के पलंग पर आराम करते हैं। फिर गोप गोपियों के संग दोनों रंगमहल के पास बने रास मंडल में रास रचाते हैं। अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल मथुरा जिले में वृंदावन के अलावा भूतेश्वर महादेव, ध्रुव टीला, कंस किला, अमृत टीला, कंस वध स्थल, पिपलेश्वर महादेव, बटुक भैरव, कंस का अखाड़ा, पोतरा कुंड, गोकर्ण महादेव, वल्लभ भद्र कुंड, महाविद्या देवी मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। कब जाए निधिवन या निधिवन खुलने का समय? यदि आप मथुरा वृंदावन घूमने जाने का मन बना रहे हैं तो आप इस वन का दोपहर में भ्रमण कर सकते हैं। दोपहर का समय इस वन में घूमने का सबसे उत्तम समय है क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद हो जाते हैं जो शाम के 4 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए इस समय आप निधिवन में घूम सकते हैं और वहाँ की सुंदरता का आनंद उठा सकते हैं। मौसम के अनुसार इसके पट सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्यास्त से कुछ समय पहले यहाँ के पट बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ कई महापुरुषों की समाधियाँ भी देखने को मिलेंगी जो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। पेड़ पौधों के बीच इनकी समाधियाँ बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ आप इस वन के आसपास अन्य मंदिरों में अवश्य घूम कर आइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो जानकारी दी है, यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करिएगा।
इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।